रात जो कभी खत्म नहीं हुई। दिल्ली की सर्द रात में हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर वैलेंटाइन डे का खुमार छाया हुआ था। रेस्टोरेंट्स, पार्क और गलियां लाल गुलाबों और प्रेमी जोड़ों से भरी थी। इसी बीच समीर एक पुराने कब्रिस्तान के पास खड़ा था, हाथ में गुलाब लिए। क्या तुम सच में आओगी? उसने कांपती आवाज में पूछा। हां, मैं आऊंगी, हमेशा के लिए। मोबाइल से धीमी मगर ठंडी आवाज आई। समीर की आंखों में अजीब सा डर था, मगर दिल की धड़कनों ने उसे रुकने नहीं दिया। 3 साल पहले इसी दिन वो और अनामिका पहली बार मिले थे। वह उसे बेइंतहा चाहता था, मगर पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में अनामिका की मौत हो गई थी। फिर यह कॉल कैसी? समीर के ठीक सामने हल्की धुंध के बीच एक परछाई उभरी। लाल रंग की साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बालों वाली अनामिका, वैसी ही जैसी आखिरी बार देखी थी, बस चेहरा थोड़ा और जर्द था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे। समीर, उसकी आवाज में मोहब्बत भी थी और ठंडक भी। तुम तुमने मुझसे वादा किया था कि इस बार वैलेंटाइन डे पर तुम मुझे जरूर मिलोगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? अनामिका की मुस्कान में अजीब सी उदासी थी। समीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अनामिका को अपनी बाहों में भर लिया। उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी समीर, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इतना कहते ही अनामिका का चेहरा विकृत होने लगा। आंखें काली गहराइयों में बदल गई और उसकी पकड़ जंजीरों जैसी कठोर हो गई। समीर ने चीखने की कोशिश की, मगर कोई आवाज नहीं निकली। तभी एक भयंकर झटके के साथ समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली। चारों ओर अंधेरा था। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी और उसकी हथेली में एक पुराना सूखा हुआ गुलाब पड़ा था, अनामिका की कब्र के ठीक सामने। उस रात समीर दोबारा नहीं उठा। अगली सुबह वैलेंटाइन डे पर कब्रिस्तान मोहब्बत जो मौत से भी आगे बढ़ गई। दिल्ली के पुराने कब्रिस्तान में समीर की कब्र के पास एक अजीब सन्नाटा पसरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कुछ अनहोनी घट चुकी हो। रेशमावरी की रेशमा, एक युवा पत्रकार, इस रहस्यमयी घटना की तह तक जाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची। उसे यह मामला दिलचस्प लगा था। एक लड़का जो अचानक अनामिका की कब्र के पास मरा पड़ा मिला। रेशमा ने अपने कैमरे से समीर की कब्र की तस्वीर ली और कुछ ही पलों में उसके हाथों में जुरजुरी दौड़ गई। कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर के बीच एक धुंधली आकृति उभर रही थी। लाल साड़ी में कोई खड़ा था। यह क्या? रेशमा घबरा कर पीछे हटी। तभी उसके कानों में एक धीमी मगर ठंडी आवाज गूंजी। तुम भी आ गई? क्या तुम भी मेरा वैलेंटाइन बनोगी? रेशमा ने घबरा कर चारों ओर देखा। कब्रिस्तान पूरी तरह सुनसान था, मगर हवा में किसी के चलने की सरसराहट थी। अचानक समीर की कब्र से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। रेशमा ने डरते डरते कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज हो गई जब उसने कब्र के पत्थर पर ताजा खरोंच के निशान देखे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। नहीं, यह सिर्फ मेरी कल्पना है। जैसे ही वह मुड़ी, उसके ठीक सामने अनामिका खड़ी थी। वही लाल साड़ी, खुले बाल, मगर इस बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रेशमा, कौन हो तुम? समीर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं किसी नए प्रेमी की तलाश में हूं। क्या तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाओगी? रेशमा की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसकी नसों में एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। मैं नहीं रुक सकती। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। अनामिका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। एक भीषण चीख से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह कब्रिस्तान में एक नई कब्र खुदी मिली। उस पर लिखा था, रेशमा जो सच्चे प्यार को समझ नहीं सकी। और इस तरह हर साल वैलेंटाइन डे पर अनामिका किसी नए प्रेमी की तलाश में लौटती है। क्या अगला नंबर तुम्हारा है? वो फिर लौट आई। दिल्ली के पुराने कब्रिस्तान में एक अजीब दहशत फैल चुकी थी। पिछले 2 वैलेंटाइन डे पर 2 लोग, समीर और रेशमा, रहस्यमयी हालात में मारे गए थे। अब यह जगह बदनाम हो चुकी थी, मगर फिर भी कोई ना कोई यहां खिंचा चला आता था। 3 फरवरी की रात अर्जुन और कबीर, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। भाई, ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता, कबीर ने मजाक उड़ाया। फिर भी अगर कुछ दिखे तो भाग लेना, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वो दोनों समीर और रेशमा की कब्र के पास जाकर कैमरा ऑन कर चुके थे। ठंडी हवा के झोंकों के बीच अर्जुन ने कब्र पर हाथ फेरा। अचानक जमीन हिलने लगी।
भाई कुछ गड़बड़ है, कबीर ने कांपते हुए कहा। तभी अर्जुन के कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड होने लगा। एक धुंधली लाल आकृति, चारों ओर अचानक धुंध छा गई, और फिर अर्जुन। एक धीमी ठंडी मगर मोहक आवाज आई। अर्जुन ने कांपते हुए पीछे देखा। लाल साड़ी में लिपटी अनामिका उसके ठीक सामने खड़ी थी। तुम यहां क्यों आए? कबीर की हिम्मत जवाब दे गई। वो चीखते हुए भागने लगा, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जकड़ गए। तुम भी मुझे छोड़ दोगे? अनामिका ने अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। अनामिका की काली गहरी आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। तभी अचानक अर्जुन के गले से एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी आंखें सफेद हो गई, शरीर हवा में उठने लगा, और अगले ही पल सन्नाटा। कबीर जब होश में आया तो वह कब्रिस्तान के बाहर पड़ा था। अर्जुन गायब था। सुबह समीर और रेशमा की कब्र के बगल में एक नई कब्र खुदी मिली। अर्जुन, जिसने अनामिका का प्यार कबूल कर लिया। अब सवाल यह है, अगले वैलेंटाइन डे पर अनामिका किसे बुलाएगी? क्या तुम उसका अगला प्यार बनोगे?